नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं कॉनकॉर के बारे में। इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट जब आए थे उसके बाद शेयर में हमें भयंकर गिरावट देखने को मिली थी। 15% के आसपास की गिरावट हमें कल देखने को मिली और आज भी यहां पर वीकनेस जारी रहती हुई नजर आ रही है। तो क्यों हमें शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है, उसकी असली वजह समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है या फिर हमें यहां से एग्जिट करना चाहिए उसके बारे में सोचेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप देख सकते हैं कॉनकॉर एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 23,000 करोड़ के आसपास का है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 377 रुपीज, जो कि 2.35% हमें आज भी नीचे दिखाई दिया है। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 1 वीक के जो रिटर्न्स है वो है 14% के नेगेटिव रिटर्न्स। 1 मंथ के बारे में बात करें तो 10% के नेगेटिव रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। 1 ईयर के बारे में बात करें तो वो है 18% के नेगेटिव रिटर्न्स। 5 ईयर के बारे में बात करें तो 27% के नेगेटिव रिटर्न्स हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं। यानी कि लंबी अवधि 5 साल में भी हमें यहां पर निवेशकों को निराशा ही देखने को मिली है। अगर यहां पर बात करें की मैट्रिक्स के बारे में तो पी रेशियो है 57.93, जबकि सेक्टर का पी 26.23 है। प्राइस टू बुक रेशियो है 2.25, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक है 2.63। डिविडेंड यील्ड है 0.93%, जबकि सेक्टर का डिविडेंड यील्ड है 1.5%। एक बार जान लेते हैं कंपनी काम क्या करती है। The Container Corporation of India Limited is engaged in transportation of containers and handling of containers. The company is also engaged in the operation of logistic facilities, container freight stations and private freight terminals. तो यहाँ पर मैं आपको समझा पाऊंगा कि कंटेनर में काम करने वाली कंपनियां, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, कंटेनर्स का ट्रांसपोर्टेशन करती है, कंटेनर्स का हैंडलिंग करती है, लॉजिस्टिक फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती है। तो अब चलिए देखते हैं इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट कैसे आए हैं और वहां पर क्या ऐसी बात बताई गई है जिसकी वजह से शेयर में भयंकर गिरावट हमें देखने को मिली है। तो हम देखने वाले हैं कॉनकॉर के कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट, जहां पर सारे फिगर्स रुपीज इन करोड़ में दिए गए हैं। टोटल इनकम के बारे में बात कर लेते हैं। तो टोटल इनकम इस क्वार्टर में जो बनकर आती है वो है 1251 करोड़ के आसपास, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी नीचे दिखाई दे रही है और साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी हमें यहाँ पर साफ साफ गिरावट दिखाई देती है। ये तो हो गई टोटल इनकम की बात। अगर बात करें इसके प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बारे में तो आप देख पाएंगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड में भी हमें साफ साफ गिरावट नजर आती है। 58.26 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिला है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफी ज्यादा नीचे जाता हुआ नजर आता है और साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अच्छी खासी गिरावट हमें प्रॉफिट में देखने को मिली है। तो क्या ये अकेला रीजन है जिसकी वजह से शेयर में भयंकर गिरावट बनी हुई थी? तो इस सवाल का जवाब होगा नहीं। यहां पर एक दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से हमें यहां पर बहुत ही ज्यादा गिरावट शेयर में देखने को मिली है। जो रीजन है जिसकी वजह से भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है वो ये है कि लैंड लाइसेंस फी में एक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। लैंड लाइसेंस फी क्या होता है उसके पहले एक बार फिर से समझ लेते हैं कॉनकॉर क्या काम करती है। कॉनकॉर का काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंटेनर्स, यानी कि कंटेनर्स को हैंडल करना। उसके लिए कॉनकॉर को लैंड भी चाहिए, जगह चाहिए। तो वो जगह जो लैंड है वो होती है रेलवेज की, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की। अब तक जो लैंड लाइसेंस फी कैसे चल रहा था, तो जो रेलवे लैंड लीज पे दी जाती थी कॉनकॉर को, वो रेंट देते थे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टीईयूज हैंडल। टीईयू का मतलब है 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट, यानी कि जितना भी कार्गो, जितना भी कंटेनर कॉनकॉर हैंडल कर रही है उसी मुताबिक रेलवे को यहां पर रेंट दिया जाता था। लेकिन उसमें चेंज देखने को मिला है, परिवर्तन देखने को मिल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का कहना है अब ऐसा नहीं होगा। एलएलएफ यानी कि लैंड लाइसेंस फी में चेंज आएगा। 6% ऑफ द वैल्यू ऑफ द लैंड उन्हें एज ए रेंट चाहिए, विच विल बी फर्दर इंक्रीज 7% एनुअली। और इसी के कारण हमें भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है कॉनकॉर के शेयर में, क्योंकि पहले तो जितना काम कॉनकॉर करती थी उसी हिसाब से हमें यहाँ पर वो लीज पर जो लिया था उसी हिसाब से पेमेंट करना था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, काम चाहे कम हो या ज्यादा हो 6% ऑफ द वैल्यू ऑफ द लैंड देना ही पड़ेगा और इसी के कारण शेयर में भयंकर गिरावट बनी हुई है। हालांकि कॉनकॉर ने अभी भी ये भी कहा है कि जब तक कॉनकॉर एक पीएसयू स्टॉक है ये ऐसा रूल लागू नहीं किया जाना चाहिए। आप इसे पढ़ सकते हैं, ये पीडीएफ कॉपी में टेलीग्राम चैनल पे जरूर भेज दूंगा। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कॉनकॉर एक पीएसयू स्टॉक है,
है, लेकिन गवर्नमेंट की कोशिश चल रही है कि यहाँ पर भी डिस इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो जब तक पीएसयू स्टॉक है तब तक इस रूल को लागू करना नहीं चाहिए। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से डिमांड आई है 776.89 करोड़ पेमेंट की कॉनकॉर की तरफ से, क्योंकि एज एलएलएफ फॉर द ईयर 2020-21 फॉर ओखला एंड तुगलकाबाद टर्मिनल्स ऑफ कॉनकॉर एट दिल्ली। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यहाँ पर डिमांड करे कि नहीं हमें पैसे चाहिए। तो ये जो सिचुएशन यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, इसी वजह से हमें कॉनकॉर के शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। तो आई होप मैं आपको सरल भाषा में समझा पाया हूँगा कि क्यों कॉनकॉर में हमें भारी गिरावट देखने को मिली है। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग चार्ट्स पर आ चुके हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि जब मार्केट में भयंकर गिरावट बनी हुई थी तब हमें 280 के आसपास सपोर्ट देखने को मिला और उसके बाद रिकवरी भी अच्छी दिखाई दी थी। स्टॉक 450 के भी ऊपर जाता हुआ नजर आया था, लेकिन उसके बाद Q1 के रिजल्ट्स आ गए और धमाकेदार गिरावट भी हमें देखने को मिली है। अगर बात करें यहाँ पर करंट सिचुएशन के बारे में, तो सारे मूविंग एवरेज के नीचे फिलहाल स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है। इंडिकेटर्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 19.07, यानी कि हाईली ओवरसोल्ड सिचुएशन में ये हमें एंटर करता हुआ नजर आ गया है। आरएसआई के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे आरएसआई का नंबर है 26.14, यानी कि ओवरसोल्ड सिचुएशन तो आरएसआई में भी हमें नजर आती है। एमएससीडी की भी बात करें तो एमएससीडी में भी कोई बुलिश क्रॉसओवर तो नहीं दिखाई देगा, यहां पर भी हमें बियरिश क्रॉसओवर ही देखने को मिलेगा। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो लोअर बैंड के भी काफी ज्यादा नीचे स्टॉक चला गया है। लोअर बैंड का लेवल 399 का है, जबकि जो कॉनकॉर का हमें लास्ट ट्रेडेड प्राइस दिखाई देता है वो है 378 के आसपास। मीडियन है 442 के लेवल के आसपास, और अपर बैंड के बारे में बात करें तो वो है 485 के लेवल के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर पिवट लेवल 442 के आसपास का है। 410 के आसपास एक रेजिस्टेंस था जो कि बहुत ही बुरी तरह से टूटता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा जो सपोर्ट यहाँ पर हमें दिखाई देता है वो है 370 के आसपास, जिसको ये रिस्पेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कल जब मार्केट में भयंकर गिरावट थी, यानी कि कॉनकॉर में बहुत ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिली थी, तब भी 370 के नीचे जाने के बाद हमें फिर से बाउंस बैक देखने को मिला और क्लोजिंग वापस ऊपर ही हुई थी। और साथ ही साथ आज जो हमें यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली है वो 370 के ऊपर ही हुई है। अगर बात करें नीचे के सपोर्ट्स के बारे में, तो यहाँ पर हमें 299 का सपोर्ट भी बनकर आता है, तो हम कह सकते हैं 300 का लेवल भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं ऑल टाइम चार्ट पर, जहाँ पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा कैसी मूवमेंट यहाँ पर बनी हुई है। तो आप देख पाएंगे स्टॉक ने हमें लॉन्ग टर्म में अच्छा मुनाफा बनाकर दिया है, लेकिन उसके बाद 2015 के बाद हमें यहाँ पर थोड़ी सी रुकावट देखने को मिल रही है। तेज़ी में एक ही लेवल में ये ट्रेड करता हुआ नज़र आता है, जो कि 400 से 600 के आसपास का लेवल। इसी जोन में बार बार हमें कॉनकॉर ट्रेड करता हुआ नज़र आता था, लेकिन कोविड क्रैश के बाद ये लेवल भी टूट चुका था, उसके नीचे स्टॉक आ चुका था, लेकिन रिकवरी दिखाई दी। लेकिन उसके बाद फिर से Q1 के रिजल्ट्स ने वापस यहाँ पर माहौल बिगाड़ दिया और वापस हमें स्टॉक नीचे आता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में पोजीशन लेकर रखी है तो क्या करना चाहिए? अगर आपने बहुत ही ज़्यादा ऊपर पोजीशन बनाकर रखी है, डीप लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है कंपनी ओवरऑल अच्छी है, यहाँ पर आप बने रह सकते हैं। लेकिन ये जो लैंड लाइसेंस फी में जो चेंज आया है वो थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिविटी लेकर आता है। डीप लॉस में है तो मैं आपको यहाँ पर निकलने को नहीं कहूँगा, क्योंकि डिस इन्वेस्टमेंट वाला ये मामला है। यहाँ पर गवर्नमेंट यहाँ पर स्टेक सेल कर सकती है, प्राइवेटाइजेशन ला सकती है, तो यहाँ पर हमें वापस तेज़ी लौटती हुई भी नज़र आ सकती है, लेकिन समय लग सकता है। नीचे पोजीशन बनाकर रखिए, आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो आप इसे कंटिन्यू होल्डिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो आपने ऑलरेडी अच्छा खासा मोमेंटम मिस कर दिया है। फिर भी आप अगर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें फ्रेश बाय के बारे में। तो जो करंट इन्वेस्टर माफ़ कीजिएगा, जो एक्टिव इन्वेस्टर हैं, जो एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, उनके लिए एक लेवल मैं आपको बताना चाहूँगा। स्टॉक ने पहले भी सपोर्ट लिया था 370 के आसपास और वापस तेज़ी दिखाई थी, और साथ ही साथ 370 के आसपास हमें यहाँ पर वो लेवल भी दिखाई दे रहा है पिवट पॉइंट्स का सपोर्ट। तो वहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 370 के आसपास स्टॉक सपोर्ट ले सकता है, लेकिन उससे भी नीचे जाए। जो यहाँ पर वेट करना चाहते हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, तो 325 के आसपास स्टॉक ने पहले भी सपोर्ट लिया था और वापस हमें तेज़ी देखने को मिली थी। तो यहाँ पर 325 का लेवल भी अच्छा है और 300 का लेवल पिवट पॉइंट्स का दूसरा सपोर्ट था। और जो सिचुएशन यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, ये कोई नॉर्मल सी गिरावट नहीं है, यहाँ पर एक जेन्युइन सा रीजन देखने को मिला है। लैंड लाइसेंस फी में अगर चेंज जो आया है, अगर वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के फेवर में जाता है तो इसके बिजनेस पे अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आ सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट नजर आ सकता है। इसलिए मेरा मानना है कि यहाँ पर अगर आपको पोजीशन बनानी ही है तो 300 से 330 के आसपास ही पोजीशन बनाने के बारे में सोचिए। उससे पहले
पहले यहाँ पर हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना रहेगा। बाकी आपका डिसीजन अलग हो सकता है। अगर आप यहाँ पर एग्रेसिव हैं तो यहाँ से 350 और 370 के रेंज में भी बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको यही राय दूंगा कि सिचुएशन थोड़ी सी यहाँ पर गड़बड़ होती हुई नजर आती है। यहाँ पर लैंड लाइसेंस फी में चेंज होने के कारण प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क हो सकता है, तो यहाँ पर मैं आपको वेट करने को कहूँगा, लेकिन आखिर में डिसीजन तो आपका ही रहने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।